जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। इस दिन गणेश जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन विधिवत विधान से पूजा करने के अलावा आप संकष्टी चतुर्थी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करके भी गणपति भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि महीने में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष में, जिसमें संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, दूसरी शुक्ल पक्ष की, जो कि विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसे में जो भी भक्त भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हों, या जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हों, या जो माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना रखती हों, तो ऐसे सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करके रात को चंद्र दर्शन करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन उपवास भी रखना चाहिए। इस दिन जो भी भक्त भगवान गणेश जी की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन भगवान का विधि विधान से पूजा करके उनका प्रिय भोग पान, सुपारी, इलायची, दूर्वा और लड्डुओं का भोग लगाकर, इनमें से जो भी कुछ आप भोग लगा सकते हैं उनका भोग लगाकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। अगर आप किसी वजह से व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो आप व्रत की कथा सुनने मात्र से ही उतने ही पुण्य की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों को साथ लेकर विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने मिलकर विचार किया कि क्यों न विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। तब वे सब मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और कारण पूछा। तब कारण पूछने पर विष्णु भगवान ने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को तो निमंत्रण भेजा है। अगर गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्हें खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना ढेर सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। वे सभी अभी बातें ही कर रहे थे कि किसी ने एक उन्हें सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उन्हें द्वार पर द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा और कह देंगे कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत दूर पीछे रह जाओगे। सबको ये सुझाव बहुत पसंद आया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, विवाह के लिए बारात चलने ही वाली थी कि इतने में ही गणेश जी भी वहां पर आ गए। तो उन्हें सुझाव के अनुसार समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तभी वहां पर देवश्री नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए पधारे। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए गणेश जी से उनके रुकने का कारण पूछते हुए कहा कि क्या बात है गणेश जी, क्या विष्णु भगवान आपको अपनी बारात में लेकर नहीं गए? तो गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने तो मेरा बहुत अपमान किया है और इस प्रकार मुझे द्वार पर रखवाली करने के लिए बैठा दिया है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए फिर से कहने लगे कि कोई बात नहीं, विघ्नहर्ता गणेश जी आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी। इससे सभी बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो सम्मान पूर्वक आपको उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। तब गणेश जी ने नारद जी के कहे अनुसार अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी, और देखते ही देखते उनकी मूषक सेना ने आगे की सारी जमीन खोखली कर दी। कुछ ही देर बाद जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने बहुत कोशिश की, किंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने लाख प्रयास किए पहिए निकालने के लिए, लेकिन पहिए निकले ही नहीं, बल्कि कई जगह से टूट भी गए। किसी की समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए।
तब तो नारद जी कहने लगे कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका ये विघ्न दूर हो सकता है और आपका कार्य भी सिद्ध हो सकता है। सभी को नारद जी का सुझाव अच्छा लगा। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को किसी प्रकार समझा बुझाकर अपने साथ ले आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथों के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। तभी तो बारात आगे बढ़ती। पास ही के एक खेत में एक खादी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खादी अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का मन ही मन वंदना करने लगा और फिर देखते ही देखते उस खादी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खादी कहने लगा कि हे देवतागणों, आपने सबसे पहले गणेश जी को क्यों नहीं मनाया, और आपने मनाया ही ना होगा, ना तो उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके ऊपर ये संकट आया है। और हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर उनका ध्यान करते हैं, तभी कोई कार्य शुभ आरंभ करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप भला गणेश जी को कैसे भूल गए। कोई बात नहीं, आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। सभी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। फिर सबने गणेश भगवान का जयकारा कर वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराया गया और सभी सकुशल अपने अपने घर को लौट आए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कार्य सिद्ध करना। तो प्रेम से बोलो, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय हो। एक बार एक सेठ सेठानी थे, उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ये बात सुन ली तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताज़ा और गर्म खाना खाती है, फिर वो ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनवा कर खाए जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया, तो बहू पहले की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसा ही कहती है। तो एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तो उसकी पत्नी कहने लगी हम सब जो रोज खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद को कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट कर आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में जाकर आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा मन में सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप चौथ माता का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाया और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे घर में बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता दूर कर, तो दुकान खोलकर कंकु केश का बगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा।
अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी लेकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ मिला और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ लेकर जाओ तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली सारी बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। जब पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी, जिन्हें सीढ़ियाँ कहते हैं, उन्हें धो डाला। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ियों को सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बदकर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ गया कि डसूंगा तो जरूर। कि कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। तब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। तो हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुने या पढ़े, उसके भी सभी कष्ट दूर करना, उनकी भी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलो, गणपति भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।